अमेरिका के भारत ने लगा दी लंका, चीन में बजने लगा भारत का डंका। भारत की तारीफ में पढ़े जा रहे हैं कसीदे, अमेरिका भी हो गया है हक्का बक्का। दोस्तों, जलनखोर चीन की फितरत से तो आप वाकिफ ही होंगे, ये जानते ही होंगे कि किस तरह वो भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचता रहता है। उसकी सीमा पर कब्जा करने की चाहत, उसके विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगाना चाहता है, लेकिन अचानक उसकी भाषा बदल गई है। वो भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगा है, यहाँ तक कि अमेरिका को भी समझाने लगा है आखिर ड्रैगन की फितरत में ये बदलाव कैसे हो गया, कैसे चीन की दशा और दिशा बदल गई। ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको चीन और भारत के संबंध के बारे में बता देता हूं, जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि चीन भारत को लेकर कैसी कैसी साजिशें रचता था। तो चलिए शुरू करते हैं भारत और चीन के संबंधों के दास्तान। दोस्तों, ऐसे समय में जब विश्व व्यवस्था को वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आपसी सहयोग, समन्वय और सहभागिता की जरूरत है, विश्व व्यवस्था के दो बड़े राष्ट्र भारत और चीन सीमा विवाद के कारण आपस में उलझे हुए हैं। हालिया विवाद का केंद्र अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी है, जिसको लेकर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। जहां भारत का आरोप है कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर चीन का आरोप है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी अवैध निर्माण कर रहा है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हैं और जब तक सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक रिश्ते सामान्य हो भी नहीं सकते। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री का यह बयान भारत और चीन के बीच संबंधों की जटिलता को दिखाता है, लिहाजा दोनों देशों के बीच के रिश्तों को समझने की जरूरत है। जैसा आपको मालूम है कि भारत और चीन दोनों ने लगभग एक साथ साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाई है। भारत ने जहां सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के मूल्यों को खुद में समाहित किया, तो वहीं चीन ने छद्म लोकतंत्र को अपनाया। भारत चीन संबंधों की इस गाथा में अनेक स्याह मोड़ आए। हिंदू चीनी भाई भाई के नारे से लेकर वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध से होते हुए दोनों देशों के संबंध आज इस दौर में है कि भारत और चीन विभिन्न मंचों पर एक दूसरे की मुखालफत करते नजर आते हैं। 20वीं सदी के मध्य तक भारत और चीन के बीच न्यूनतम संबंध थे और कुछ व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और विद्वानों के आवागमन तक ही सीमित थे। साल 1954 में भारत और चीन ने हिंदू चीनी भाई भाई के नारे के साथ पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके। लेकिन जब 1959 में तिब्बती प्रमुख दलाई लामा और उनके साथ अन्य कई तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए, तब चीन भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालय क्षेत्र में विस्तारवाद और साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगाने लगा। इसी का नतीजा था कि उसने 1962 में भारत पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते खत्म हो गए। लेकिन धूर्त चीन ने फिर चाल चली और साल 1976 में भारत चीन राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल किया गया। इसके बाद समय के साथ साथ दोनों देशों के रिश्तों में सुधार होता गया। इसे और गति देने के लिए 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया और सीमा विवाद हल निकालने के लिए दोनों देश सहमत हुए। इसके बाद साल 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन के साथ रिश्तों में नई जान डालने के लिए बीजिंग का दौरा किया। कुछ साल तक यही आलम चलता रहा, दोनों देशों के रिश्तों में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। इसी का नतीजा था कि साल 2011 को चीन भारत विनिमय और साल 2012 को चीन भारत मैत्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया। साल 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया। इसके बाद चीन ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए नाथुला दर्रा खोलने का फैसला किया, जिसके बाद भारत ने चीन में भारत पर्यटन वर्ष मनाया। साल 2018 में चीन के राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच वुहान में भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी। इसी बैठक से उत्साहित होकर साल 2019 में भारत और चीन के बीच चेन्नई में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। दोस्तों, जहां तक दोनों देशों के बीच व्यापार की बात करें तो 21वीं सदी की शुरुआत से अब तक भारत और चीन के बीच होने वाला व्यापार $3 बिलियन से बढ़कर लगभग $100 बिलियन हो गया है। साल 2019 में भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार $92.68 बिलियन ही था। भारत में औद्योगिक पार्कों, ई कॉमर्स और अन्य क्षेत्रों में 1000 से अधिक चीनी कंपनियों ने निवेश किया है। भारतीय कंपनियां भी चीन के बाजार में सक्रिय रूप से विस्तार कर रही हैं। चीन में निवेश करने वाली 2/3 से अधिक भारतीय कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही हैं। हालांकि ये बात अलग है कि चीन भारत से ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। दोस्तों, भारत और चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में
साथ काम कर रहे हैं। भारतीय कंपनियों ने चीन में 3 सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर स्थापित किए हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी और उच्च प्रौद्योगिकी में भारत चीन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। दोस्तों, ये तो थी चीन के साथ भारत के संबंधों की बात, लेकिन अब बात उन बिंदुओं की जिनको लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन और भारत के बीच मेन मुद्दा सीमा विवाद है। चीन ने भारत की लंबी चौड़ी सीमा पर पहले ही कब्जा कर रखा है और अब निगाह अरुणाचल समेत कई जगहों पर है। हाल ही में पेंगोंग झील विवाद के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यहाँ किस तरह चीन भारत की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, ये किसी से छिपा नहीं है। सीमा विवाद के अलावा चीन परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है। हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को लेकर भी चीन अपनी हेकड़ी दिखाता है। यही नहीं, आतंकवाद जैसे मुद्दे को लेकर भी चीन पाकिस्तान की तरफ खड़ा नजर आता है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत ने कई बार पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव भी पेश किया, लेकिन हर बार चीन ने वहां वीटो लगा दिया। दोस्तों, चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने भी उस पर जंजीर कसनी शुरू कर दी है। सीमा पर जहां अब अमेरिका खुलकर भारत को साथ दे रहा है, वहीं हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत ने क्वाड संगठन बनाकर चीन के पैरों में बेड़ी डालने का काम किया है। भारत के स्वरूप से चीन तिल मिलाया हुआ है। इसी का नतीजा है कि वो भारत के खिलाफ हमेशा बयान देता रहता है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि चीन की भाषा बदल गई। चीनी अखबार जमकर कर रहे हैं भारत की सराहना। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की नीति की कर रहे हैं तारीफ। अमेरिका को दो टूक सुनाने पर बांध रहे तारीफों के पुल। दोस्तों, यूक्रेन संकट के बाद से भारत अमेरिका के बीच कई मामलों को लेकर मतभेद बढ़े हैं। अमेरिका रूस को लेकर भारत की नीति से खुश नहीं दिख रहा है। वो कई बार भारत से रूस के साथ संबंध खत्म करने की अपील कर चुका है। यही नहीं, वो यूक्रेन युद्ध में रूस की आलोचना करने का भी दबाव भारत पर डाल रहा है, लेकिन भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा है जो रूस के साथ उसके संबंधों पर असर डाले। इसलिए अमेरिका के लाख कहने के बाद भी भारत ने रूस के साथ संबंधों में कोई कटौती नहीं की है। उल्टे भारत रूस से अपना व्यापार और बढ़ा रहा है। रूस से तेल और गैस खरीदने को लेकर भारत ने उसके साथ नया समझौता भी किया है। भारत के इस स्टैंड को देखकर अमेरिका जल भुन गया है, लेकिन चीन इससे काफी खुश नजर आ रहा है। भारत के इस रुख को लेकर चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स आए दिन ऐसी रिपोर्ट छाप रहा है जिसमें भारत की जमकर सराहना की जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की निष्पक्ष नीति की तारीफ की जा रही है और अमेरिका को लताड़ लगाई जा रही है। चीनी अखबार ने भारत का पक्ष लेते हुए कहा कि अमेरिका को उभरती हुई शक्तियों से पेश आने का तरीका सीखना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स की टिप्पणी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के संदर्भ में आई है जिसमें उन्होंने अमेरिका को मानव अधिकारों के मामले पर दो टूक जवाब। अमेरिका को भारतीय विदेश मंत्री के सख्त जवाब को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने ट्विटर पर लिखा कि आजाद भारत को मानव अधिकारों पर भाषण देने का अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है। अभी सही वक्त है अमेरिका भारत को अपना ग्राहक देश समझने का सपना देखना बंद करे। अमेरिका अपनी महान नैतिकता को अपने पास रखे और उभरती हुई शक्तियों से ढंग से पेश आना सीखे। दरअसल अमेरिका भारत 2+ वार्ता के बाद दोनों देशों के मंत्रियों को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में टिप्पणी की थी। अमेरिका ने कहा था कि भारत और अमेरिका मानवाधिकार के लोकतांत्रिक मुद्दों पर प्रतिबद्धता साझा करते हैं। हम भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के कुछ घटनाओं पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। भारत की कुछ सरकारें, पुलिस और जेल अधिकारियों की तरफ से मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने कहा कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अधिकार है कि वो हमारे बारे में एक राय रखें, लेकिन इसी तरह हमें भी दूसरे को लेकर राय रखने का अधिकार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि अमेरिका में एक तरह की लॉबी है जो भारत के खिलाफ काम कर रही है। दोस्तों, रूस से कच्चे तेल के आयात को लेकर भी विदेश मंत्री ने अमेरिका को आईना दिखाने का काम किया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि इस मामले में पहले पश्चिमी देशों को अपनी ओर देख लेना चाहिए, जो रूस से एक ही दिन में इतना तेल खरीद लेते हैं जितना भारत महीने भर में नहीं खरीदता है। चीन को लेकर अमेरिका के डिप्टी एनएसए ने जब भारत को चेतावनी देने की कोशिश की थी, तब भी विदेश मंत्री ने कह दिया था कि अगर चीन हमारे ऊपर हमला करता है तो आप हमें बचाने नहीं आएंगे, हमें खुद ही अपने दम पर चीन का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, भारत के इस रुख के बाद चीन में उसकी जय जयकार हो रही है और पीएम मोदी का गुणगान किया जा रहा है। दोस्तों, चीन भी जान गया है कि भारत एक महाशक्ति है जिसके साथ खड़े रहने में भलाई है, न कि उसके खिलाफ जाकर कुछ बोलने में। जय हिंद, जय भारत।